Hello students, today we will learn how to solve the pair of linear equation by graphically. Here हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है. सॉल्व करना यानी x और y की वैल्यूज़ निकालनी है. अब इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए पहले हम एक एक इक्वेशन को वैल्यू सपोज करेंगे और वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे. यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बताऊंगी. तो फर्स्ट मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे हम 2x माइनस 5y प्लस 4. ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. नाउ मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए ले रही हूँ फॉर इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ पे हम इसकी कम से कम दो वैल्यूज़ निकालेंगे जिससे कि हमारी लाइन बन सके. तो देखिए हम यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को या तो x या फिर y दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को लेकर के दूसरे के रिस्पेक्ट में और वैल्यूज़ निकालेंगे. तो यहाँ पे आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन में 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो मैं इस माइनस 5y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रही हूँ और इस प्लस 4 को भी 0 के उधर भेज दूंगी. तो आपके पास बचेगा LHS में ओनली 2x. इस माइनस 5y को 0 के राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये हो गया आपका प्लस 5y और इस 4 को भी उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 4. नाउ x के साथ क्या है, अभी भी 2 है. हमें एक वेरिएबल को बिल्कुल अकेला छोड़ना है. जो भी उसके साथ होगा उसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते जाएंगे. x के साथ अभी आपके पास 2 है. तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x 2 को भी हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5y माइनस 4 अपॉन 2. नाउ अब ये हमारे पास आ गई है एक कंडीशन. अब इस कंडीशन में देखो y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पूरा सॉल्व होने के बाद किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी. तो फर्स्ट वाले तरीके में क्या है, हमें y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये जो न्यूमरेटर है कुछ इस तरीके का बने कि वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो. अगर हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू नहीं रखते हैं जो कि 2 की टेबल का मल्टीपल बन रहा हो तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा. और पॉइंट में अगर आता है तो वो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करने में. अदरवाइज़ अगर आप कर सकते हैं पॉइंट में प्लॉट कर सकते हैं इजीली तो आप यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. पुट y इज इक्वल्स टू 1. इस इक्वेशन में ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इस 1 इक्वेशन में मैंने y की जगह रखा है 1. ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये आपकी इक्वेशन 1 है. इस 1 इक्वेशन में मैंने y की जगह अगर 1 रखा तो हमें x क्या मिलेगा, देखिए 5 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन 2. दैट इज़ 5 1 5, 5 माइनस 4 इज़ 1 एंड 1 अपॉन 2. 1 अपॉन 2 क्या होता है आपका 0.5. तो आपने y की जगह रखा था 1 तो आपको x मिला है 0.5. ऐसे ही अब अगेन पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड. तो देखिए आपके पास x क्या मिलता है आपको, 5 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 2. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 4 इज़ 6, 6 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. यानी y आपने पुट किया 2 तो आपको x मिला है 3. ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई. अब इसी तरीके से हम सेकंड वाली इक्वेशन को भी, जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे. फॉर इक्वेशन सेकंड हमें अगेन x और y की एटलीस्ट दो वैल्यू निकालनी है ग्राफ प्लॉट करने के लिए. तो हम ऐसा बॉक्स बना लेंगे. नाउ देखिए इसमें भी हम किसी भी एक वेरिएबल को LHS में रखेंगे, बाकी के वेरिएबल और टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. तो यहाँ पे y अकेला है तो हम y को ही LHS में रख देते हैं और बाकी सारे टर्म्स को हम 0 के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. तो देखो 2x यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया. और यहाँ पे माइनस का 8 है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 8.
ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड थी, आपकी इक्वेशन 2 है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ पे सॉल्व करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम नॉर्मली कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हैं। नाउ देखिए, अगर हमने x की जगह रखा 1 तो y हमें क्या मिलता है -2। इसको हमने 2 इक्वेशन में रखा है x इक्वल्स टू 1 को, तो y हमें क्या मिला -2 इंटू 1 प्लस 8, दैट इज -2 इंटू 1 इज -2 प्लस 8, और y की वैल्यू क्या मिली आपको 6। यानी आपने x रखा था 1 तो y मिला आपको 6। छोटी वैल्यूज और बढ़ाने के लिए हमें बड़ा x लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x की जगह क्या रख रही हूँ मैं 2 रख रही हूँ, तो हमें देखिए y क्या मिलता है -2 इंटू 2 प्लस 8, ये हो गया आपका -2 2 ज़ा माइनस का 4 प्लस 8, और ये सॉल्व करने पे आया आपका 4। यानी जब आपने x को 2 रखा तो y आया है आपका 4। नाउ ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट्स जिनको लेकर के हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम में जब आप ग्राफ के जहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे आपको ग्राफ को अटैच करना है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और इससे हमें जो x और y के कोऑर्डिनेट मिले हैं x y वो मिले हैं 0.5 एंड 1, 3 एंड 2। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और इससे जो हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, हमें एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट करने ही हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। वो मिले 1 एंड 6 एंड 2 एंड 4। देखिए, जो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको सबसे पहले ग्राफ पेपर के राइट हैंड साइड में छोटा छोटा ये लिखना है इक्वेशन 1 जो है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो, इक्वेशन 2 जो है और उसके जो कोऑर्डिनेट मिले हैं वो। आप सपोज कीजिए ये मेरा एक ग्राफ पेपर ही है और इस पर मैं अब ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सारे जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं x के भी और y के भी, वो दोनों ही किस में है प्लस x एक्सिस में एंड प्लस y एक्सिस में, मतलब नेगेटिव का एक भी कोऑर्डिनेट नहीं है। तो हम जो हमारे एक्सिस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, प्लस की ही x एक्सिस बनाएंगे और प्लस की ही y एक्सिस बनाएंगे। माइनस x एक्सिस और माइनस y एक्सिस को हम लिटिल बिट सा ड्रॉ करके और छोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये हो गया आपका 0, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्सिस, वो हो गया 0। नाउ ये हो गई आपकी प्लस x एक्सिस, ये आपकी प्लस y एक्सिस, माइनस x एक्सिस, और ये है आपकी माइनस की y एक्सिस। नाउ हमें देखिए x में कोऑर्डिनेट्स, x के कोऑर्डिनेट्स वो कहाँ तक हैं 0.5, 3, 1, 2, हाईएस्ट है 3, तो हमें एटलीस्ट 4 to 5 कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे बनाने हैं। आपके पास जो ग्राफ पेपर आएगा उसमें ऑलरेडी 1-1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस बने हुए होंगे, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं 1-1 सेंटीमीटर मार्क करके इसमें पॉइंट्स बना रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें 6 तक ही बना। इन पॉइंट्स को हम मार्क कर देते हैं 1, 2, 3, नेक्स्ट 4, 5 एंड 6। इनके मिडिल पॉइंट्स हो जाएंगे 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 एंड सो ऑन, यहाँ पे 0.5। नाउ ऐसे ही y एक्सिस पे भी मार्क करके मैं पॉइंट्स बना लेती हूँ, 1-1 सेंटीमीटर मार्क कर लेती हूँ। ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4। y में हमें देखिए 6 आपका हाईएस्ट है पॉइंट, तो इससे 1 या 2 ज़्यादा हम बना लेंगे। 5, 6, 7 एंड 8। ये मैंने 8 पॉइंट्स बना लिया। अब इसको मार्क कर देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में
x का कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे तो उसके साथ y का कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे, फिर x का कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे, देन y का कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो हो गया आपका 0.5, 1। तो देखिए x आपका होना चाहिए 0.5, यानी x एक्सिस पे 0.5 कहाँ होगा, वो ये रहा वो पॉइंट, x एक्सिस पे 0.5 पॉइंट ये, और y एक्सिस पे होना चाहिए आपका 1 पॉइंट, तो ये रहा 1 पॉइंट। अब इसको आप एक्सटेंड करते जाइए, डैश डैश फॉर्म में एक्सटेंड कीजिएगा तो आपके पास बेटर होगा। जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को आप मार्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कि है 0.5, 1। इसके साइड में लिख दीजिए 0.5, 1। नाउ सेकेंड पॉइंट आपको जो मार्क करना है वो है आपका 3, 2। तो यानी x एक्सिस पे होना चाहिए 3, ये रहा 3, और y एक्सिस पे होना चाहिए 2, ये रहा आपके पास 2। अब इन दोनों को भी आप एक्सटेंड करते जाएंगे, पहले इस 3 को एक्सटेंड कर दीजिए जहाँ तक आपका 2 का कोऑर्डिनेट आ रहा है। स्केल का यूज़ करके आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए जहाँ पे ये पॉइंट ने इंटरसेक्ट किया है, आप अगेन इसको डॉट लगा के सर्कल बना दीजिए और इसके साइड में लिख देंगे कोऑर्डिनेट जो कि आपका 3, 2। नाउ नेक्स्ट ये, अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट थे। इन दोनों ही पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन खींचेंगे और इस लाइन के ऊपर जो ये इक्वेशन है इसको लिख देंगे, ये आपकी 2x - 5y + 4 = 0। ये वाली इक्वेशन की ये वाली लाइन है। ओके, इसी तरीके से हमें नेक्स्ट इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको प्लॉट करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 1, 6। तो x होना चाहिए 1, ये रहा आपके पास 1, और y होना चाहिए आपके पास 6, तो ये रहा आपके पास 6। अब इनको दोनों ही पॉइंट्स को आप एक्सटेंड कर दीजिए। 1 को आप एक्सटेंड करते जाइए सीधे सीधे, यहाँ तक एक्सटेंड होएगा ये 6 तक डैश डैश फॉर्म में, और ऐसे ही 6 को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये आ गया आपके पास 1, 6। आपको ग्राफ में कोई भी ग्राफ ग्रिड जो आपको मिलेगा पेपर, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी लाइंस बनी हुई होती है, तो आप सीधा सीधा मार्क करते जाएंगे तो एग्जैक्टली सीधी लाइन मिलेगी आपको। नाउ नेक्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट है 2, 4। तो आपके पास x होना चाहिए 2, तो x ये रहा 2 आपके पास, और y होना चाहिए 4, तो ये रहा आपके पास y = 4। अब मैं इनको भी एक्सटेंड कर देती हूँ, 2 को एक्सटेंड करेंगे 4 तक, और y को भी एक्सटेंड करेंगे 4 तक। अब यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है इसको मार्क कर देंगे, और सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था पहले पॉइंट, ये था आपका 1, 6, और ये हो गया आपका 2, 4। x का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। नाउ अब ये जो दोनों पॉइंट आए हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है कि वो दूसरी वाली लाइन को इंटरसेक्ट करे। अगर आपके पास पॉइंट्स कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, उसके लिए भी आपके पास रूल्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, उस इक्वेशन को यहाँ लिख दीजिए, 2x + y - 8 = 0। नाउ ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ये हमारा आंसर वाला पॉइंट है, यानी ये हमारे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट है आपका 3, 2। ये 3, 2 जो है ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x = 3 एंड y = 2। ओके, एक मेथड तो ये था आपके पास। अब सेकेंड मेथड में हमें वापस से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, पर इस बार हमें कोऑर्डिनेट कुछ अलग तरीके से फाइंड आउट करने हैं। वो देखिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को बारी बारी से लेकर हम x और y के कोऑर्डिनेट फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, फॉर इक्वेशन नंबर 1 हमें x और y के एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन 1
हम इक्वेशन 1 में एक बार x को 0 लेंगे तो हमें y की टर्म में आंसर मिल जाएगा, और एक बार y को 0 लेंगे तो हमें x की टर्म में आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से करने से आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, बस पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आपका आंसर आएगा, और डेसिमल आपको प्लॉट करना ग्राफ में पड़ेगा। देखिए, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, x 0 पुट किया हमने इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 0 माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 0 ज़ा 0 माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और y क्या हो गया, प्लस 4.5 दैट इज़ 0.8। तो आपने x को जब 0 पुट किया तो आपके पास y क्या आया था, y आया 0.8। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, सेकेंड पुट y इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2x माइनस 5 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 4/2 दैट इज़ -2। जब आपने y को 0 पुट किया तब आपके पास x आया -2। देखिए, यहाँ से हमारे सिंपल से 0 पुट करने से बहुत इजीली आंसर आ गया। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, x और y के दो एटलीस्ट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हमने x को 0 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 प्लस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 2 0 ज़ा 0, y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और y की वैल्यू क्या मिली हमें, 8। यानी x को 0 पुट करने से y हमें मिला है 8। इसी तरीके से हम y को भी 0 पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। जब y को हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2x प्लस 0 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और 2x इज इक्वल्स टू 8/2 दैट इज 4। सॉरी, x इज इक्वल्स टू 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4। नाउ जब आपने y को 0 पुट किया तो आपको x क्या मिला, 4 मिला। ये यहाँ से हमें बहुत जल्दी हमारे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं दोनों इक्वेशन के। नाउ इनको लेकर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगेन ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें वापस से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले ग्राफ के राइट हैंड साइड में हम हमारी इक्वेशन और उनके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन, इनके कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे 0, 0.8 एंड -2, 0। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इनके कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास 0, 8, 4, 0। नाउ इनको लेकर हम ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट इन पे पॉइंट्स हम मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये -1, -2, -3, -4, -1, -2। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए 0, 0.8, यानी x एक्सिस पे होना चाहिए 0 और y एक्सिस होना चाहिए 0.8। 0.8 आपका कहीं यहाँ आएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। इसको मैंने पॉइंट आउट करके और सर्कल में क्लोज कर दिया है। इसकी साइड में हम पॉइंट्स लिख देंगे कौन कौन से हैं, 0, 0.8। नाउ सेकेंड है आपका 0, -2, यानी सॉरी -2, 0, यानी x एक्सिस होना चाहिए -2 वो ये रहा, और y एक्सिस होना चाहिए 0, 0 यानी x एक्सिस। तो ये रहा आपका। जब भी आपका x 0 है यानी आपका पॉइंट हरदम मिलेगा y एक्सिस पे, और जब भी आपका y 0 है तो पॉइंट हरदम मिलेगा आपको x एक्सिस पे। देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे, आपको इंटरमीडिएट कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया आपका -2, 0। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। लाइन थोड़ी लंबी खींचेगा। और इस पे इस इक्वेशन को लिख देंगे 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सेकेंड,
दूसरी इक्वेशन के लिए x होना चाहिए 0, यानी x एक्सिस 0 है, y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट चाहिए 8, किस पे आएगा x 0 यानी y एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा, तो ये आया 8। और नेक्स्ट x होना चाहिए 4 और y होना चाहिए 0, यानी y एक्सिस 0 है यानी x एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा और x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है 4, तो ये हो गया आपका 4। अब इन दोनों ये पॉइंट है आपका 0,8 और ये पॉइंट है आपका 4,0। इन दोनों को ही जोड़ते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। आप अगर देखें तो हमारी जो पुराने ग्राफ में लाइन आई थी वो भी कुछ इसी तरीके से आई थी, और अभी जो ग्राफ में लाइन मिल रही है हमें वो भी कुछ इसी तरीके से मिल रही है। आपको मैं दोनों का कंपैरिजन दिखा देती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। नाउ यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइन, जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको आप मार्क कर लीजिए और उस पॉइंट को एक्सटेंड करते जाइए एक्स एक्सिस तक एंड वाई एक्सिस तक। जहाँ पे ये पॉइंट आपके आ रहे हैं उस पॉइंट को यहाँ पे लिख दीजिए, एक्सिस पे आ रहा है 3 और वाई एक्सिस पे आ रहा है 2। तो ये जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारा आंसर है। और आंसर हमारा क्या आया, एक्स एक्सिस आई, एक्स की वैल्यू आई है 3 एंड वाई की वैल्यू आई है आपका 2। तो दोनों ही मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उसको फॉलो अप कीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।